हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और धीरे धीरे करके बच्चों एक एक दिन करके कम हो रहा है, बोर्ड के पेपर पास आते जा रहे हैं। आई होप सो कि सबकी तैयारी और ज्यादा स्ट्रांग होती जा रही होगी। तो आज हम करते हैं अपने इस वीडियो में क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का चैप्टर पॉलिनोमियल। ये भी अलजेब्रा से ही कंटेंट करता है। ठीक है, पॉलिनोमियल के बारे में हमने बच्चों क्लास 9th में, जूनियर क्लासेस में और कुछ कुछ इंट्रोडक्शन इसका प्राइमरी सेक्शन से ही चलता आ रहा है ना। जब से आप वेरिएबल और कांस्टेंट पढ़ना स्टार्ट करते हैं तभी से आप पॉलिनोमियल को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे आपकी क्लासेस बढ़ती हैं वैसे वैसे पॉलिनोमियल का दायरा भी बढ़ता चला जाता है और आगे जाके ये बहुत वाइड रेंज हो जाता है ना। तो इसी का कुछ पार्ट क्लास 10th में भी है। तो देखते हैं कि क्या है। एक इंट्रोडक्शन वैसे 9th क्लास में आपने किया है, फिर भी एक छोटा सा रिकॉल ले लेते हैं इसका। देखिए, पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये भी एक टाइप ऑफ पॉलिनोमियल है और ये हमारा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है बच्चों। तो यहाँ इस चैप्टर में बेसिकली हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। वैसे पॉलिनोमियल तो मोनोमियल भी होता है, ट्राइनोमियल भी होता है, बाइनोमियल भी होता है ना। पॉलिनोमियल भी होता है जिसमें मोर देन 4 होते हैं। तो है तो बहुत सारी चीजें, लेकिन स्पेसिफिक क्लास 10th में आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में यहाँ पे पढ़ना है ना। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। एक क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस, यहाँ पे कर लेते हैं प्लस और यहाँ पे कर लेते हैं प्लस 5 इक्वल्स टू 0, है ना। इसकी हेल्प से समझते हैं। ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 2 है। तो देखिए, अगर मैं इसके स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करूं, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म हर बच्चों को आते होंगे। 5x प्लस 1x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। यहां से कॉमन लेंगे हम तो x प्लस 5 और ये हो गया हमारा प्लस 1 लिया तो ये भी x प्लस 5 इक्वल्स टू में 0। x प्लस 5 दोनों में कॉमन है, x प्लस 5 x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। दोनों ब्रैकेटों को एक एक करके 0 के बराबर में रखेंगे तो x इज इक्वल्स टू माइनस 5 और x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 तो x इज इक्वल्स टू माइनस 1, है ना। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के यहाँ पे 2 जीरोज आए हैं, 2 जीरोज आए हैं। एक आया है -1 और एक आया है एक -5 और एक -1, है ना। यानी कि ये जो दो नंबर हैं ये इसको सेटिस्फाई करेंगे, है ना। तो ये जो दो है ये इसके आप जीरोज भी बोल सकते हैं, रूट्स भी बोल सकते हैं, सॉल्यूशंस भी बोल सकते हैं, आप इनको कुछ भी बोल सकते हैं, है ना। तो इसी तरह से जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के हमने सपोज करिए 2 जीरोस ले लिए, अल्फा एंड बीटा, है ना। ये 2 जीरोस हो गए, 2 जीरोस, ये हो गए 2 जीरोस आर लेट लेट 2 जीरोस आर अल्फा एंड बीटा, ठीक है। 2 जीरोस हो गए। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमें सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा जो कि माइनस बी अपॉन ए होता है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा जो कि सी अपॉन ए होता है। और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू में 0, या फिर हम इसको शॉर्टकट में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू में 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन था पॉलिनोमियल का कि अ पॉलिनोमियल हैज टू जीरोस alpha and beta, let's say, then the sum of the roots or sum of the zeros of a quadratic polynomial is minus b upon a, and the product of zeros of the quadratic equation alpha beta is equals to c upon a, and the standard form of a given quadratic equation is always x square minus sum of 0 x plus product of zeros is equals to 0. Okay, so whenever you want to prepare a quadratic equation, that then you have to just find alpha plus beta and alpha into beta. Okay, alpha plus beta is minus b by a and alpha beta is c by a. Okay, so please pause the video to note it down. ओके बच्चों, तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका क्लास 10th में है, वो है कि अगर आपको किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो जीरोस दिए जाएं तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे बनाएंगे, है ना। तो चलिए करते हैं। तो चलिए बच्चों, यहाँ पे कुछ रूट्स ले लेते हैं और ट्राई करते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फ्रेम होगी, है ना। तो लेट्स से अल्फा 3 बीटा -2 here alpha is equals to minus 1/2 and beta is equals to 2 and alpha is equals to 1/4 and beta is equals to 2/3। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए हैं। यहाँ पे हमें दो दो जीरोस दिए हुए हैं सबके लिए और हमें तीनों से अलग अलग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना है ना। तो एक रिकॉल छोटा सा लिख लेते हैं, एक रिकॉल देखते हैं, यहाँ पे एक रिकॉल देख लेते हैं। रिकॉल है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू में 0। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। ठीक है, तो यहाँ से सम ऑफ 0 निकालते हैं। सम ऑफ 0 होगा हमारा अल्फा प्लस बीटा यानी 3 प्लस -2 यानी 1 और अल्फा बीटा 3 इंटू -2 यानी माइनस का 6। अब उसको फ्रेम करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 0 एक्स स्क्वायर माइनस 1x प्लस -6 इज इक्वल्स टू 0 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों जिसके दो जीरोस एक होगा हमारा 3 और एक होगा हमारा माइनस का 2। यानी जब आप इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से सॉल्व करेंगे तो आपके जो दो ब्रैकेट आएंगे उन्हें जब आप 0 के बराबर में रखेंगे तो एक का आंसर 3 आएगा और एक का आंसर यहाँ पे -2 निकल कर आएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे करते हैं, सम निकालते हैं -1/2 प्लस 2 एलसीएम ले लेते हैं -1 प्लस 4 3/2 प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू -1/2 इंटू 2 कैंसिल होगा -1। यहाँ पे फ्रेम करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 0 एक्स स्क्वायर माइनस सम 3/2x है प्लस प्रोडक्ट -1 है इज इक्वल्स टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 3/2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम एलसीएम भी ले लेते हैं क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बन पाएगी। 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। सो 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जिसके जीरोस होंगे -1/2 और 2। ठीक है, तो चलिए इसको कर लेते हैं। यहाँ पे भी सम निकालते हैं, सम 1/4 प्लस
2/3 एलसीएम लेते हैं 12 आएगा, 4 3 जा 3 4 जा, ये होगा आपका 11/12। एक बार एलसीएम चेक कर लेते हैं। यस ठीक है। प्रोडक्ट देखते हैं, प्रोडक्ट होगा 1/4 इंटू 2/3, कैंसिल आउट होगा 1/6। फिर से फ्रेम करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 11/12 एक्स प्लस 1/6 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 12, यहाँ पे 12 एक्स स्क्वायर माइनस 11 एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। सो 12 एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके जीरो जो है वो निकल के आएंगे आपके 1/4 और 2/3। ओके, सो इस तरह से जब कभी भी आपको दो जीरोस दिए हुए होंगे तो आपको सिंपलर उसका सम ऑफ जीरोस निकालना है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है। ओके, सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो देखिए बच्चों, एक तरह से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कब फ्रेम किया, जब उसका दो जीरोस दिए हुए आते हैं। ठीक है, एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होती है जब सीधे सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस डायरेक्ट गिवन आता है। डायरेक्ट गिवन आता है ऐसे। है ना, तो इस क्वेश्चन में बच्चों ज्यादातर मैंने बच्चों को देखा है कि उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चलती है। उनके दिमाग में सिर्फ क्या चलता है, बच्चों के दिमाग में ज्यादातर सिर्फ ये चलता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। यानी उनके दिमाग की जो उपज है वो ये है कि जो भी दिया हो उसे जोड़ लो, उसका मल्टीप्लाई कर लो और यहाँ पे उठा के उसे रख दो। है ना, सिर्फ इतना ही बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में इतना ही सीख लेते हैं कि हमें जो भी दिया हुआ आएगा, जो भी जीरोज आएंगे वो हमें एक बार जोड़ देने हैं, एक बार उनका मल्टीप्लाई कर देना है और उन्हें इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना है ना। लेकिन डिफरेंशिएट है, आप देखिए ना, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में दो जीरोस गिवन थे आपको, यानी अल्फा और बीटा की वैल्यू गिवन थी। लेकिन इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको डायरेक्ट उन्होंने सम और प्रोडक्ट दे रखा है, यानी ये वैल्यू डायरेक्ट आपकी अल्फा प्लस बीटा की है और ये वैल्यू डायरेक्ट आपकी अल्फा बीटा की है। सिमिलरली यहाँ पे भी ये वैल्यू आपकी डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा है, ये वैल्यू आपकी अल्फा इंटू बीटा है, इसी तरह से ये वैल्यू अल्फा प्लस बीटा है और ये वैल्यू डायरेक्ट अल्फा इंटू बीटा है ना। तो यहाँ पे ना क्वाइट डिफरेंस है कि कब आपको सम ऑफ जीरोस निकालना है जब जीरोस दिए होंगे, और कब आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस डायरेक्ट वहां पे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने होंगे। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करने हैं। अब जैसे मैं यहाँ से पहली इक्वेशन को फ्रेम करूंगा, पहली इक्वेशन को, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 3 एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ये डायरेक्ट इक्वेशन आपकी फॉर्म हो गई यहाँ। सेकंड में एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस प्रोडक्ट 2 इज इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, एलसीएम लेंगे, 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। ये डायरेक्ट इक्वेशन आपकी फॉर्म हो गई। ठीक है, थर्ड वाले पार्ट के लिए
भी आपको डायरेक्ट करना है। एक्स स्क्वायर माइनस सम आपका 1 है और प्रोडक्ट आपका 0 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। यहां से ये इक्वेशन आपकी डायरेक्ट हो गई, है ना। अच्छा, कुछ क्वेश्चन जैसे अगर सम ऑफ जीरोज ही 0 आ जाए, सम ऑफ जीरोज आ गया 0 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कोई वैल्यू आ जाए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लेट सपोज 4 आ गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 0x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू में 0। यानी यहाँ पे हमको ना तो जीरोस का सम निकालना है, ना यहाँ पे हमें जीरोस का प्रोडक्ट निकालना है। हमें उस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूले में, जो कि ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0, इसमें डायरेक्ट वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है। कई बार बच्चों के दिमाग में जो चीज होती है वो एट लास्ट ऑन द कॉपी वो उसी चीज को करते हैं कि उनको सम निकालना है और प्रोडक्ट निकालना है। तो आप ध्यान रखें, जब आपको दो अलग अलग जीरोस दिए जाएं तब आप पहले सम और प्रोडक्ट निकालिए, और जब आपको डायरेक्ट सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया जाए तो आप सीधे इक्वेशन में रख सकते हैं। ओके, सो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में पॉलिनोमियल के कुछ और जबरदस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द ग्रोथ गुरु मैथ्स एकेडमी एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर रिसीव्ड ऑल द नोटिफिकेशन। थैंक यू।